हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में हम काचली की सिलाई को सीखेंगे। तो काचली सिलने के बाद कुछ हमारी इस तरह से दिखती है। फिनिशिंग आप देख ही सकते हैं। ये देखिए, कटोरी में भी हमारी कहीं पे भी सलवटे वगैरह नहीं है और बाजू में भी हमारी कहीं पे भी बाजू की सिलाई में भी कहीं पे भी चुन्नट वगैरह नहीं है। बाहर ही नहीं, अंदर भी हमारी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है क्योंकि पूरी काचली की सिलाई फोल्डिंग करके की गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी काचली की सिलाई फोल्डिंग करके ही बताऊंगी। फोल्डिंग करने से ये होता है कि हमारे बाहर ही नहीं, अंदर की साइड भी कपड़े की बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। धागे वगैरह कपड़े के बाहर की साइड नहीं निकलते हैं। तो देखिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये है काचली की स्लीव्स। इसे कहते हैं हम काचली का केवड़ा। इसे कहते हैं खैराकी, जो कि स्लीव में से निकलती है, और इसे कहते हैं आड़। और ये है हमारी कटोरी यानी टुक्की। और इससे ये जो सबसे बड़े साइज़ होती है उसे कहते हैं खड़पा, यानी काचली में जो सबसे बड़ा होता है उसे हम खड़पा कहते हैं। अब हम खड़पे को खैराकी के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए, खड़पे की सीधी साइड भी अंदर की साइड है और खैराकी की सीधी साइड भी अंदर की साइड है। और जो फोल्डिंग का कपड़ा हम लेंगे वो लेंगे खड़पे में से। और इसी तरह से हम दूसरे खड़पे को भी अटैच करेंगे। ये देखिए, हमारी खैराकी की और खड़पे की दोनों की सीधी, कपड़े की सीधी साइड अंदर की साइड है और फोल्डिंग के लिए कपड़ा हम खड़पे में से ही लेंगे। अब हम करेंगे केवड़े को अटैच, यानी केवड़े को आड़ के साथ अटैच करेंगे। ये देखिए, जो केवड़ा की जो तिरछी साइड होती है वो आपको एक दूसरे के आमने सामने रखनी है। फिर उसके ऊपर हम आड़ को रखेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, जो केवड़े पे हमारा गला बना हुआ है उसे भी हम आमने सामने रखेंगे। अगर हमने केवड़े का ध्यान नहीं दिया तो हमारी जो केवड़े की सिलाई होगी वो गलत हो जाएगी। तो आप पहले इस तरह से मिला के फिर ही आड़ के साथ केवड़े को अटैच करें। फिर देखिए, जो फोल्डिंग का कपड़ा रखेंगे वो रखेंगे हम आड़ में से। ये देखिए, कुछ इस तरह से। अब हम इन पे फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे। तो फिनिशिंग सिलाई हम खैराकी के ऊपर लगाएंगे। इसमें भी खैराकी के ऊपर ही हम फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे। और इसमें हम केवड़े के ऊपर लगाएंगे। देखिए, कुछ इस तरह से। अब हम केवड़े के ऊपर हम कटोरी को अटैच करेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से हम केवड़े को और आड़ को रखेंगे और उसके ऊपर हम कटोरी अटैच करेंगे। तो कटोरी की और केवड़े की दोनों की सीधी साइड अंदर की साइड है। और कटोरी जो फोल्डिंग का कपड़ा रहेगा वो हम कटोरी में से रखेंगे 1/2 इंच तक। और जैसे जैसे हमारी कटोरी की गोलाई है वैसे ही आपको एकदम गोलाई में सिलाई करनी है। और ध्यान रहे, कटोरी को आपको खींचना बिल्कुल नहीं है। अगर आप कटोरी को खींचोगे तो आपकी कटोरी फिर बाद में खींची खींची सी लगेगी। तो जैसे हमारी कटोरी की गोलाई है वैसे ही गोलाई में आप सिलाई करें। ये देखिए, फोल्डिंग का कपड़ा हम कटोरी में से रखते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से। फिर देखिए, ये जो हमारा आड़ में से जो कपड़ा बचा है वो हमारे दोनों ही साइड एक बराबर कपड़ा बचना चाहिए। यानी एक साइड आड़ में ज़्यादा और एक साइड आड़ में कम कपड़ा नहीं रहना चाहिए। नहीं तो हमारी एक काचली फिटिंग बैठेगी और एक कटोरी फिटिंग हो जाएगी और एक कटोरी लूज़ हो जाएगी। तो इसलिए आप एक जैसी कटोरी में सिलाई करें। फिर हम कटोरी को फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, एक हाथ से हम थोड़ा आड़ को खींचेंगे जिससे आड़ का कपड़ा सीधी साइड लूज़ ना रहे। और फिर कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो पूरी काचली की सिलाई मैं आपको 3 सिलाई से ही करना बताऊंगी। अगर आप 4 सिलाई से काचली की सिलाई देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिनिशिंग आप देख ही सकते हैं। अब हम कटोरी के साथ खड़पे को अटैच करेंगे। तो जो फोल्डिंग का कपड़ा रखेंगे वो रखेंगे हम आड़ में से और कटोरी में से। सबसे पहले ये जो हमारी कटोरी की सिलाई है वहाँ तक आपको खड़पे को लेके आना है। ये देखिए, कटोरी की सिलाई को लाने के बाद हम कटोरी के साथ खड़पे को कितना अटैच करेंगे तो वो साइज़ वाइज होता है, यानी चेस्ट के हिसाब से हम करते हैं। तो ये है 32 का चेस्ट। 32 के चेस्ट में हम 1 इंच ऊपर तक कटोरी के साथ खड़पे को अटैच करेंगे।
और यहाँ से अगर हम नापना चाहें तो ये हमारा 32 चेस्ट के हिसाब से आना चाहिए 3.25 इंच, यानी ये वाली साइज़ हमारी कटोरी की 3.25 इंच तक इस तरह से छूटनी चाहिए। ये देखिए ये भी हमारे चेस्ट के हिसाब से होता है। इससे क्या होता है, इससे होता है ये कि अगर हमने खड़पे को कटोरी के साथ कम अटैच किया, मान लीजिए एक इंच तक नहीं, हमने कम से कम आधे इंच तक ही अटैच किया, तो आपकी जो काचली है वो कुर्ती के गले में से ज़्यादा दिखाई देगी। और मान लीजिए अगर 1 इंच अटैच ना करके हमने 1.5 इंच तक अटैच कर दिया खड़पे को कटोरी के साथ, तो इतना अगर यानी 3.25 इंच से अगर ये हिस्सा हमारा कम रहा है तो हमारी काचली कंधों के नीचे से खिंचती है। तो इस पे मेरा अलग से वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो ना मिले तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए अलग से वीडियो और बना दूंगी। इसी तरह से हम दूसरी साइड की भी कटोरी को और खड़पे को अटैच करेंगे। अब हम अटैच करेंगे स्लीव्स को, यानी बाजू को हम खैराकी के साथ जोड़ेंगे। तो जो बाजू की लंबाई वाली साइड होती है वो हमारी खैराकी के साथ जुड़ती है। तो ये देखिए जो बाजू की लंबाई वाला पोजीशन होता है, यानी जो बाजू की लंबाई वाली साइड होती है वो हमारी खैराकी के साइड जुड़ती है। और ये जहाँ से हम खैराकी कटिंग करते हैं वो आधा हिस्सा हमारा कटोरी के साथ जुड़ता है और आधा हिस्सा हमारा काचली के गले में बनता है। तो देखिए कुछ इस तरह से हम जोड़ेंगे, जैसे आप वीडियो में देख ही सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 5 इंच तक यहाँ पे स्लीव्स के यहाँ पे निशान लगाना है। अब देखिए ये है हमारे खड़पे की सिलाई। तो इस सिलाई को हमने जहाँ पेन का निशान किया था वहाँ पे हम रखेंगे, यानी 5 इंच तक बाजू का कपड़ा छोड़ के। देखिए इस तरह से। और जो फोल्डिंग का कपड़ा हम रखेंगे वो रखेंगे बाजू में से। और फिर हम खड़पे के पास आएंगे, यानी खड़पे की सिलाई के पास आके मशीन को थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे, जिससे हमारा धागा मजबूत हो जाएगा। ये देखिए आप वीडियो में देख ही सकते हैं, इस तरह से आपको कपड़े को हल्का सा छोड़ना है, फिर इस तरह से वापस मिलाना है आपको, और फिर कटोरी को भी अटैच करना है। तो जो फोल्डिंग का कपड़ा रखेंगे वो हम रखेंगे कटोरी में से। तो ये रही हमारी कटोरी की सिलाई। इसी सिलाई से हम मशीन की सुई को रखेंगे और फिर यहीं से सिलाई को चालू करेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है, नहीं तो अगर आप सिलाई सही तरीके से नहीं करोगे तो आगे की साइड से हमारी काचली खुली खुली सी नजर आएगी। ये देखिए कुछ, और ये वाला हिस्सा हमारा काचली का गला बन जाएगा। ये देखिए अगर यहाँ से हम सही तरीके से अटैच नहीं करते तो यहाँ से हमारी काचली खुली खुली सी दिखती है। तो अगर आप सही तरीके से अटैच करोगे तो आपकी काचली यहाँ से खुली खुली नहीं दिखेगी। फिर हम फोल्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम खैराकी वाली साइड से फोल्डिंग करेंगे। अब हम करेंगे कटोरी वाली साइड से। तो देखिए जैसे वीडियो में आपको दिख रहा है वैसे ही आप पूरी तरह से फोल्डिंग कर लें। इस तरह से फोल्डिंग की सिलाई करने से हमारे कपड़े में फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है, बाहर की साइड से भी और अंदर की साइड से भी। अगर आप स्लीव्स को जोड़ने का वीडियो अलग से देखना चाहते हो तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उससे भी जाके देखिएगा ज़रूर। अब देखिए जिस साइड हमने खैराकी लगाई थी उसी साइड हम बाजू की स्लीव्स लगाएंगे, बाजू पर मगजी लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम गुणे को थोड़ा इस तरह से फोल्ड करेंगे, यानी मोड़ लेंगे, और फिर जिस तरह से आप पतला या मोटा गुणा निकालना चाहो उस हिसाब से आप सिलाई लगा लें। तो गुणा फिनिशिंग से कैसे निकालते हैं उस पर भी मेरा अलग से वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उससे भी जाके ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प होगी गुणा बराबर निकालने के लिए। और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, यानी बाजू की लंबाई वाली साइड पे आपको मगजी लगानी है। ये देखिए सिलाई में कपड़ा आपको एक जैसा लेना है, कहीं ज़्यादा या कहीं कम ना ले। और फिर इस तरह से हम मगजी को फोल्ड करेंगे।
ये देखिए फिनिशिंग आप देख ही सकते हैं। फिर हम स्लीव्स की सीधी साइड किनारी पे एकदम सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारे स्लीव्स के अंदर की साइड धागे वगैरह और कपड़े के कचरे वगैरह अंदर की साइड नहीं निकलेंगे। और जब आप खैराकी के पास आएँ तो आपको खैराकी को खींचना बिल्कुल नहीं है, यानी जैसे जैसे हमारी खैराकी है पहले आप जो भी धागे वगैरह हो वो कटिंग कर लेना है। फिर देखिए जैसे जैसे हमारी खैराकी है वैसे ही हम खैराकी पर सिलाई लगाएंगे, यानी खैराकी का ये उरेब साइड है तो अगर आप खींचोगे तो खैराकी हमारी बड़ी हो जाएगी, तो फिर हमारी खैराकी की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो आप खैराकी को बिल्कुल भी ना खींचें और इस तरह से सिलाई लगा ले एकदम किनारी पे। फिर जो भी धागे वगैरह हो वो कटिंग कर लें। अब एक सिलाई हम और लगा लेंगे इस तरह से बाजू को जमाते हुए, और उसके बाद हम लगाएंगे फिटिंग की सिलाई। ये देखिए इस तरह से। अब हम बाजू की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग है हमारी 9.5 इंच, 9.5 इंच का आधा होता है 4.5 इंच। तो देखिए इस तरह से हमको बाजू को रखना है, और देखिए जहाँ से हमारी फिटिंग का निशान था वहाँ तक आपको नीचे तक इस तरह से लाना है। तो ऊपर से हम बाजू की सिलाई में कपड़ा ज़्यादा लेंगे और नीचे आते आते एकदम कम लेंगे, यानी आधा इंच तक। तो आपको इसी तरह से बाजू की फिटिंग करनी है। अगर आपने पीछे की साइड ज़्यादा फिटिंग कर दी, यानी कपड़ा ज़्यादा ले लिया सिलाई में, तो आपकी बाजू टाइट हो जाएगी। देखिए जैसे जैसे हमारे निशान बने हुए वैसे ही हम सिलाई करेंगे। और खैराकी पे आपको सिलाई थोड़ी ध्यान से करनी है, क्योंकि अक्सर बिगनर्स के चुन्नट वगैरह आ जाती है, तो थोड़ा ध्यान से सिलाई करें। ये देखिए कुछ इस तरह से आगे से आपको सिलाई में कपड़ा ज़्यादा लेना है और पीछे की साइड से कम। और देखिए आप फिनिशिंग आप देख ही सकते हो, कहीं भी हमारी खैराकी में चुन्नट वगैरह भी नहीं आई है। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड की बाजू की भी सिलाई कर ली है, यानी हमने दोनों साइड को तैयार कर लिया है। अब देखिए केवड़े को इस तरह से हम केवड़े के साथ दोनों ही साइड के केवड़े को अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए। अब देखिए आपकी जितनी भी आड़ की लंबाई आए उससे ये वाला हिस्सा आपको आधा इंच कम रखना है। तो ये देखिए आड़ की लंबाई हमारी 4 इंच आई थी, तो यहाँ पे हम 3.5 इंच रखेंगे। जो फिर एक्स्ट्रा है वो कपड़ा आपको कटिंग कर लेना है। तो यही इसी तरह से हमारे केवड़े की फिटिंग होती है। तो यहाँ से भी अगर कपड़ा हम सही तरीके से नहीं काटते तो हमारी कुर्ती के गले में से काछली ज़्यादा दिखाई देती है, यानी हमारा केवड़ा ऊपर की साइड निकला हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से पहले आप कटिंग कर लें, यानी आड़ की लंबाई से आधा इंच कम आपकी केवड़े की लंबाई होनी चाहिए। फिर हम कांचली के गले के लिए मगजी को बनाएंगे। तो कांचली के गले में जो हम मगजी की चौड़ाई रखते हैं वो हम थोड़ी कम रखते हैं, यानी कुर्ती के जो चाक में हम लगाते हैं उससे हम थोड़ी कम रखते हैं। तो कांचली के गले के लिए हम मगजी की चौड़ाई सिर्फ आधा इंच तक रखेंगे। देखिए कुछ इस तरह से, क्योंकि ज़्यादा चौड़ाई कांचली के गले में ज़्यादा मगजी की चौड़ाई अच्छी नहीं दिखती है दिखने में, तो आप कम आधा इंच तक आप मगजी की चौड़ाई रखें। ये देखिए 1.25 इंच तक आपको इस तरह से मगजी को बना लेना है कांचली के गले के लिए। फिर देखिए हम गले की फिटिंग करेंगे। तो देखिए जो पीछे की साइड की जो सिलाई थी स्लीव्स की और यहाँ जो कटोरी की साइड की सिलाई है उसे हम इस तरह से मिलाएंगे, और ये देखिए यहाँ से हम कांचली की फिटिंग करेंगे। तो इस तरह से जो कपड़ा एक्स्ट्रा वगैरह होगा वो हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपको दोनों साइड मिलाना है। तो इससे हमारी कांचली का गला एकदम फिक्स बैठता है, ना ही बड़ा होता है और ना ही छोटा होता है। देखिए कुछ इस तरह से। अब कांचली के गले में हम मगजी को लगाएंगे।
तो जिस तरह से आप पतला या मोटा गोला निकालना चाहे उस हिसाब से आप निकाल लें। ध्यान रहे हमारे जो काचली का गले का जो कपड़ा है, यानी जहाँ से हमने खैराकी की थी, वो कटिंग की थी, वो उरेब साइड है, तो आपको गले को खींचना बिल्कुल नहीं है। अगर खींचोगे तो आपकी काचली वो जो गला है उरेब वाली साइड, वो हमारी बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से खींचे बिल्कुल ना। देखिए जैसे मैं लूज हाथों से एकदम, जैसे मैं काचली को जमा के सिलाई लगा रही हूँ, वैसे ही आप भी सिलाई लगाएं। ये देखिए ये वाली जो हमारी कटोरी के ऊपर वाली साइड होती है वो उरेब साइड होती है, तो आपका काचली का गला बड़ा होने की दिक्कत आ सकती है। तो बिल्कुल भी ना खींचे, लूज भी ना रखे और खींचे भी ना। अगर आपको काचली का गला छोटा लगे तो आप हल्का बहुत खींच सकते हैं, बाकी आपको गला बराबर लग रहा है तो आप बिल्कुल भी ना खींचे। फिर देखिए इस तरह से हम काचली के गले में फिनिशिंग से हमें मगजी लगानी है। फिर इसी तरह से हम मगजी को फोल्ड करेंगे। तो आपको फिनिशिंग और फिटिंग का बहुत ही अच्छा ध्यान रखना है, तभी आप एक अच्छे टेलर बन सकते हैं। तो इस तरह से एकदम अच्छे से फिनिशिंग से पूरे गले पर हम मगजी को लगा लेंगे और फिनिशिंग सिलाई लगा लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम काचली के गले में 3 टक्स लगाएंगे, यानी 3 कोने बनाएंगे। तो पहला कोना बनेगा हमारा कटोरी की सिलाई के पास का। तो जो हमने कटोरी जॉइंट की थी वहाँ पे हमें पहला कोना बनाना है 1/2 इंच तक, इस तरह से अंदर की साइड सिलाई लगा के। देखिए कुछ इस तरह से मशीन को आगे पीछे कर ले, जिससे आपके कोने की मजबूती एकदम अच्छे से आ जाए। और दूसरा कोना भी हम इसी तरह से बनाएंगे कटोरी वाली साइड। यहाँ पे भी हम 1/2 इंच तक ही कपड़ा सिलाई में लेते हुए कोना बनाएंगे। जो भी धागे वगैरह हैं वो हम कटिंग कर लेंगे। और जो तीसरा कोना बनेगा वो बनेगा हमारे केवड़े के बीचों बीच सिलाई में। देखिए कुछ इस तरह से। ये देखिए हमारे दोनों कटोरी के कोने एक बराबर मिलने चाहिए, कुछ इस तरह से। और ये कोना हमारा बनेगा 1.25 इंच की चौड़ाई में, कुछ इस तरह से। यानी जो केवड़े के पास जो हमारा कोना बनता है वो थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा रहता है, जिससे हमारी काचली की फिटिंग अच्छी आती है। ये देखिए कुछ इस तरह से बनाना है। देखिए कुछ इस तरह से हमारी काचली का गला तैयार होता है। अब हम काचली के डोरिया वगैरह लगाएंगे। तो ये देखिए आपके पास इस तरह से उरेबी का कपड़ा बच गया हो तो इस तरह से आप कटिंग कर ले उरेबी की, यानी मगजी की कटिंग कर ले। और इन मगजी की जो पट्टियाँ हैं इन्हें हम जॉइंट कर लेंगे सभी को आपस में। और इनकी हम काचली की पट्टियाँ, काचली की डोरिया वगैरह बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपको साइड में काचली की डोरिया बना लेनी है। अगर उरेब कपड़ा ना हो तो आप सीधे कपड़े की भी डोरिया बना सकते हैं। अगर आपके पास उरेब कपड़ा बच गया हो तो आप इस तरह से मगजी का उरेब कपड़ा आप इस तरह से काचली की डोरिया बनाने में यूज़ कर ले। और ये जो हमारी डोरी की लंबाई है वो रहेगी 10 से 11 इंच तक, जो कि हमारी काचली बांधने में हमारी मदद करेगी। ध्यान रहे आपको ये हमारा मगजी का कपड़ा उरेब है तो कोई भी बेलन वगैरह ना पड़े, एकदम अच्छे से फिनिशिंग से आपको सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे, यानी दूसरी साइड का हिस्सा है उसे भी हम तैयार कर लेंगे। अब हम सबसे लास्ट की नीचे वाली डोरी को बनाएंगे। तो जो हम नीचे की जो काचली की कमर की फिटिंग करते हैं तो वो कैसे करते हैं, तो काचली की कमर जो होती है उसकी फिटिंग हम चेस्ट में 8 से 10 इंच माइनस करके इस तरह से फिटिंग करते हैं। तो खड़पे में आपको 2 छोटी छोटी चुन्नट लगानी है और कटोरी में भी एक आपको आधा इंच तक छोटी चुन्नट लगानी है।
अगर बड़ी साइज़ हो तो कटोरी में आप 2 चुन्नट लगा लें, लेकिन छोटी साइज़ में 1 चुन्नट लगाओगे तभी भी चल जाएगा। तो दोनों ही साइड की चुन्नट आपके एक दूसरे के आमने सामने रहनी चाहिए, कुछ इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से दोनों ही साइड की चुन्नट हमारे आमने सामने रहती है। फिर डोरी जितना, काचली की डोरी जितना कपड़ा रखना है और फिर हमें डोरियाँ बनानी है और एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेना है। ये देखिए एकदम अच्छे से फिनिशिंग से आपको पट्टियों को उलेटना है। ध्यान रहे कपड़ा हमारा उरे भी, इसलिए बेलन वगैरह ना पड़े। इसी तरह से हमारी पूरी काचली की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए अब हम काचली की डोरियों के फुंदे बनाएंगे, यानी लटकन बनाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए आपको चारों काचली के डोरियों पर इस तरह से कपड़े की लटकन बना लेनी है। तो देखिए इस तरह से जो हम काचली की लटकन बनाते हैं उससे हमारी काचली की फिनिशिंग अच्छी आती है और दिखने में हमारी काचली भी अच्छी लगती है। फिर देखिए हम चारों काचली की जो कपड़े की उस कपड़ा है जिसके हम गोलाई में करके एकदम अच्छे से लटकन की फिनिशिंग दे देंगे। ये देखिए आप देख ही सकते हैं। और सिलने के बाद कुछ हमारी काचली